आप जानते हैं नम्रता भी एक हथियार है शैतान के खिलाफ। आज लोगों को लगता है एक नम्र व्यक्ति कमजोर है। मैं आपको सच बता रही हूं, मसीह में एक नम्र व्यक्ति सबसे ताकतवर व्यक्ति है। कुछ चालाक लोग सोचते हैं ये तो नम्र है, ये तो दीन है, ये तो कोई बात नहीं, इसका तो हम तो बड़े चालू चीज है हम। हाँ, ये तो नम्र व्यक्ति है। और आप हमेशा देखोगे उस नम्र व्यक्ति के घर में फ्रूट होगा। उस नम्र व्यक्ति के जीवन में बिना मांगे प्रभु से आशीष देता है। नम्रता एक हथियार है। यीशु ने क्या बोला? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, जैसे मैं मन में नम्र और दीन हूं वैसे तुम भी बनो। आप जानते हैं एक दिन शैतान आया मेरे पास और लूसीफर हूं मैं, बोला तुम्हें एक चुटकी में मसल दूंगा। बोला ये तेरे पीछे खड़ा ना, इसको हटा। मैंने कौन है पीछे? बोला ये मिकाइल दूत खड़ा है। बोले इसको हटा, 1 मिनट में मसल दूंगा। मैंने अच्छा। मैंने कहा तू मसल सकता है? मैंने कहा कौन सी चीज है? मैंने उसी से पूछा कौन सी चीज है जिसको तू हरा नहीं सकता? तो उसने बोला पता तुझे क्यों नहीं हरा पाता मैं? बोले तेरी नम्रता है ना, जो उसके आगे मैं टिक नहीं पाता। बोले ये नम्रता। उसने एक और प्रभु के बड़े दास का नाम बोला। बोले यही नम्रता उसके अंदर भी थी। वो अभी प्रभु दुनिया में नहीं है, प्रभु के दास। आपको पता है आपकी नम्रता आपका हथियार है। आमीन। नम्रता के आगे शैतान खड़ा नहीं रह सकता। आमीन। यीशु ने शैतान से कैसे लड़ाई जीती? लड़के कैसे जीती? नम्रता से। शैतान जब आया, ये रोटियां पत्थर ही रोटियां बन जाए, यीशु ने लड़ाई नहीं की। ओए तू कौन है? चल इधर। हाँ, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? उसने नहीं, उससे प्यार से, नम्रता से। उसने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, प्रभु के मुख से निकले हुए हर वचन से जीवित रहेगा। आमीन। आप जानते यीशु की नम्रता, कितना कुछ वहां के धर्म गुरु यीशु के लिए बोलते थे, शांत रहता था। नम्रता। क्रूस पर लेके जा रहे हैं, साथ वाला भी चिढ़ा रहा है, अगर प्रभु का पुत्र नीचे उतरा। यीशु नम्र बना हुआ, एक भेड़ी जैसे वध करने के समय लेके जाते हैं, यीशु ऐसे जा रहा है। ये उसकी नम्रता थी। हालेलुया। नम्रता एक हथियार है। याद रखिए, आप कमजोर नहीं है। अगर आप नम्र हैं, आप कमजोर नहीं है। आप एक सबसे सामर्थी आत्मिक जन है। इसलिए किसी प्रकार का घमंड नहीं। क्या लाए थे हम? हा? जो दिया प्रभु ने दिया। किस चीज का घमंड? एक सांस तो अपनी नहीं है, जब चाहे ले लेगा। और इंसान फूलता रहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। असली तो तब पता चलेगा जब तुम्हारे काम लेके उस आग में रखे जाएंगे, तब पता लगेगा कितने दिखावे के थे, कितने फायदे के थे और कितने रियल थे। हालेलुया। तो इसीलिए अपने काम प्रभु के लिए, सच्चाई का जीवन, रियल जीवन जियो, जो हाँ की हाँ, ना की ना। गलती हो गई मान लो, पाप हो गया मान लो, प्रभु के आगे छोड़ दो, तुम पे दया की जाएगी। भागो मत परमेश्वर से। प्रभु से कहां भागोगे? हर जगह वो है, उसके पास आ जाओ, उससे दूर मत भागो। हालेलुया। वो हमारा पिता है, वो हमें दुष्ट से बचाएगा। आज दुनिया जहान में शरीर की अभिलाषा है। हाँ, आज शरीर के लिए कितना कुछ है दुनिया में। जिम है, हाँ, पूरा ब्यूटी पार्लर है, हाँ, खाने का है, पीने का है, नाचने का भी है, सब कुछ शरीर के लिए है। अभी ज्यादा नहीं पता मुझे, बट बहुत कुछ हो गया शरीर के लिए। हाँ, पर आत्मा के लिए क्या है? आत्मा के लिए क्या है?
आत्मा के लिए तो केवल इस दुनिया में प्रभु का वचन प्रभु है। आंखों की अभिलाषा, 24 घंटे फोन पे, ये रील वो रील, ये किसी का टेढ़ा मुंह, किसी का सीधा मुंह, किसी का काला मुंह, किसी का गोरा मुंह, 24 घंटे मुंह देख रहे हैं दुनिया के। हाँ, वो पागलपंती कर रहे हैं, हम पागलपंती देख रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं कहीं गई और एकदम से क्या हुआ, वो 5-6 लोग थे तो हाथ पकड़ के एकदम भागने लगे। मैंने कहा क्या हो गया, ये क्या हो गया इनको? बोले रील बना रहे हैं। हमें ऐसे पागल भी होते हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ तो मुझे देखने को कम मिलती है ऐसी चीजें ना। बोले मम्मा आजकल तो आप पूछो ही ना क्या क्या हो रहा है। बोले हर बंदा बस, समझ रहे, नाटक देख देख के नाटक बन गए आज हमारे। रियल जीवन में आओ, रियल लाइफ जियो, जिसकी कोई बुनियाद हो, जिसका कोई बेस हो। तुम ज्योति हो जगत की। अपने आप को शैतान के हाथ का खिलौना मत बनाओ। आपको पता नहीं परमेश्वर को कितनी उम्मीद है तुमसे। तुम्हें तो दुनिया भर की उम्मीद है परमेश्वर से, प्रभु को ना हो तुमसे। पिता नहीं है वो तुम्हारा, तुमसे भी आशा रखता है। वो चाहता है तुम जगत की ज्योति, मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हारा प्रकाश अंधकार में चमके और तुम्हारे भले काम देखकर लोग तुम्हारे परमेश्वर की महिमा करें। अभी लोग बोलते रहे कोई कुछ नहीं होता, वो मेरी फ्रेंड है ना, क्रिश्चियन है, सारे उल्टे काम करती है। वो मेरा दोस्त है ना, सब दारू पीता है। क्या कर रहे हो? अपने पिता का सर नीचा कर रहे हो, अपने पिता की बेइज्जती कर रहे हैं हम। वो घमंड करे तुम पे, अय्यूब के समान बोले देख मेरे दास को, देख मेरे पुत्र को, कितना अधिक मुझ पे विश्वास करता है। कितने दुख आए तो भी मेरे रास्ते से भटका नहीं, विश्वास से टला नहीं। देख, शैतान को तमाचा मार के प्रभु बोले देख मेरी बेटी को, देख मेरे बेटे को, ये है मेरे पुत्र, ये है मेरी बेटियां। परमेश्वर के लिए घमंड का कारण बन जाओ।